नमस्कार बच्चा लोग, मैं सूर्य विश्वकर्मा आपको फिर से स्वागत करता हूं योद्धा लर्निंग हब में। जैसा कि हम लोगों ने 3 लेक्चर खत्म कर लिया बच्चा। पहला लेक्चर रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और कैसे होता है ना। दूसरा लेक्चर रासायनिक अपक्रिया का संतुलन कैसे बनाया जाता है। तीसरा लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कैसे होते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आपका डेट शीट कंफर्म हो गया बच्चा। 18 तारीख से हमारा पेपर स्टार्ट हो गया है, मतलब कम समय है, ज़्यादा तैयारी करनी है। हमें क्या करना है भैया, तैयारी बहुत जम के करना पड़ेगा। इसीलिए रिवीजन क्लास चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी क्या कीजिए बच्चा, क्लास को अटेंड कीजिए और अपने मार्क्स को गेन कीजिए, है ना। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लोहे में संक्षारण कैसे होता है, जंग कैसे लगता है। याद रखना बच्चा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि लोहे में संक्षारण कैसे होता है ना। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला, मान के चलिए हर तीसरे चौथे साल में दोहराया जाने वाला प्रश्न संक्षारण होता है ना बच्चा। हम लोगों ने कुछ अपक्रियाएं कर ली थी और एक दो अपक्रियाएं बची हुई हैं जिनको आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का केमिस्ट्री जर्नी। चलते हैं बच्चा। हम लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं को देखा है ना। अभी मैं आपके लिए छोटा सा थोड़ा सा शॉर्ट करके बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स डाल दूंगा, ताकि आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कवर कर लीजिएगा। रासायनिक अपक्रियाओं का बहुत छोटा वाला शॉर्ट्स डालने वाला हूं, ताकि आप लोग रासायनिक अपक्रियाओं को छोटे से कम समय में एग्जाम समय के लिए भैया कवर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग पूरा वीडियो देख ही रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि रिविजन क्लास चल रही है और जल्दी से अटेंड कर लेना है और क्लासेस को अच्छे से देख लेना है, ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले, है ना। आइए देखते हैं बच्चा, सबसे पहला क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं भैया और अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम बच्चा उपचयन होता है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीकरण के दो भाई हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण दो जुड़े भाई हैं, एक उपचयन है एक अपचयन है। एक उपचयन एक अपचयन, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक उपचयन है एक अपचयन, ध्यान से सुनना। पहला है उपचयन। क्या है बच्चा, उपचयन। उपचयन है, इसे क्या कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। और दूसरा भाई कौन है बच्चा, है अपचयन है। कौन है, अपचयन। अपचयन है, बिल्कुल अपचयन। पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, जिसके बारे में हम लोग आज ही कंफर्म कर लेंगे कि होते कौन है उपचयन और अपचयन। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कंफ्यूजन में रहते हैं कि उपचयन क्या होता है अपचयन क्या होता है। आइए देखते हैं उपचयन अपचयन होता क्या है। उपचयन बच्चा, उपचयन को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं याद रखना बच्चा, मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं, ताकि आपके लिए एकदम हलवा हो जाए, बहुत जल्दी से समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम के लिए भैया तैयार रखना, सारी चीज़ें तैयार रखना बच्चा। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ सब कवर करके चलना, ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले, है ना बच्चा। चलते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है, ऑक्सीजन का योग होगा। किसका योग होगा बच्चा, ऑक्सीजन का। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होते हुए दिखाई देता है। ह्रास माने निकलना बच्चा, ह्रास माने निकलना, ह्रास कहते हैं, ह्रास माने निकलना होता है बच्चा। मैं क्या कह रहा हूं, किसी अपक्रिया में मान लीजिए कोई ए है, इसमें कौन जुड़ रहा है, O2 जुड़ रहा है ना बच्चा। क्या जुड़ रहा है, O2। या फिर उत्पाद के साथ साथ इसका जो बी जोड़ उत्पाद बना बच्चा, इसमें कौन निकल रहा है बच्चा, H2 निकल रहा है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बच्चा ऑक्सीकरण अपक्रिया। ध्यान से सुनना बच्चा, ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कौन है बच्चा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराया जाता है बच्चा, तो ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनाएगा बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैंने बताया कि ऑक्सीजन का योग होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो आप क्या कहेंगे भैया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं भैया, उपचयन अपक्रिया। अभी मैं दोनों को एक साथ रिवीजन करवाता हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। अगला अगला कौन है बच्चा, अगला है अपचयन। अपचयन, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, हाइड्रोजन का योग कर देना है बच्चा और क्या करना है, ऑक्सीजन का ह्रास। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं।
ध्यान से सुनना बच्चा, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसे अपचयन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। मतलब ऐसी कोई रासायनिक अपक्रिया, मान लीजिए ए है, इसमें कौन जुड़ेगा आपकी बच्चा? आपकी जुड़ेगा हाइड्रोजन। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और निकलेगा कौन? या फिर निकलेगा कौन? ऑक्सीजन निकल जाएगा। उत्पाद के साथ साथ कौन निकल जाएगा? ऑक्सीजन निकल जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो हम लोग इसे कहेंगे भैया अपचयन अपक्रिया। अपचयन उपचयन में कंफ्यूज हैं? अभी कंफ्यूज हैं? आइए आपका कंफ्यूजन अभी यही दूर कर देता हूं। उपचयन क्या करना है? उपचयन में बच्चा, उपचयन में क्या करना है? ध्यान सुनना। उपचयन में ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है और हाइड्रोजन को निकालना है, हाइड्रोजन को निकालना है। बस याद हो गया, ऑक्सीजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उपचयन आया। अच्छा अगला कौन है? अपचयन है। अगला कौन है? अपचयन। बस इसका उल्टा कीजिए, हाइड्रोजन का क्या है भैया? जुड़ना है, हाइड्रोजन का जुड़ना, निकलेगा कौन बच्चा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना है, ऑक्सीजन का निकलना है, इसे कहेंगे बच्चा अपचयन अपक्रिया। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अपचयन उपचयन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से सुनना। अच्छा इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है? इसके लिए एग्जाम्पल बच्चा, इसके लिए एग्जाम्पल है मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन का योग कराया गया। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन का योग कराया गया तो क्या हो गया? अपचयन अपक्रिया। मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन का योग कराया गया तो भैया मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। कौन बन गया? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल हमें बिल्कुल नहीं भूलना है ना बच्चा? एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं बच्चा, अगला है रेडॉक्स अपक्रिया। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। याद रखना बच्चा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ग्रुप डी के एग्जाम में भी मिल ही जाता है ना बच्चा? ध्यान से सुनना। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसी अपक्रिया हो रहा है जिसमें पहला क्या होना चाहिए भैया? उपचयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपचयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपचयन। दूसरा क्या होना चाहिए? अपचयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपचयन। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी अपक्रिया है भैया जिसमें रेडॉक्स अपक्रिया होती है। आप लोग बैटरी देखे होंगे बच्चा, बैटरी है ना, या फिर शुष्क सेल का नाम आप लोग आगे चल के देखेंगे, या फिर आप कहीं पढ़े होंगे शुष्क सेल जो बनाया जाता है भैया उसमें कौन सी अपक्रियाएं होती हैं भैया? रेडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं, है ना। उसके बारे में आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे चल के अगर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 या 12 में तो हम लोग जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें संरचनाएं क्या होती हैं, अपक्रियाएं क्या होती हैं और रेडॉक्स अपक्रिया कैसे होती है। चलिए आइए देखते हैं इसमें इसमें क्या भैया? कॉपर ऑक्साइड को, कौन सा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया किसके साथ कराया गया? कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कराया गया बच्चा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ कराया गया। तो बना क्या? बना है भैया कॉपर और वाटर बन गया, जल बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ध्यान सुनना। ऐसी अपक्रिया जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होगा उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ध्यान से सुनना बच्चा, अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अपक्रियाएं बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, इन्हें याद करके ही चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बच्चा आपका 1 नंबर तो कटना तय है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर आपका अपक्रिया में काट लेगा, 1 नंबर आप परिभाषा गलत रखेंगे तब उसका काट लेगा। मतलब 1-1 नंबर करके हमें चलना पड़ेगा। आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था बच्चा कि संक्षारण क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, क्योंकि 3-3 4-4 साल में एक बार जरूर पूछ लेता है कि संक्षारण क्या होता है ना बच्चा। ध्यान से सुनना है मुझे। मैंने बताया भैया ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कोई धातु, धातु मतलब मेटल, आप लोग सुनेंगे मेटल, क्या होगा? मेटल। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें कोई धातु, कौन सा है बच्चा? धातु है। ये क्या है? धातु। मान लीजिए मैंने कोई लोहे की एक रॉड ले ली है। कौन सी? लोहे की एक रॉड ली है। ध्यान सुनना बच्चा, लोहे की रॉड, लोहे का है बच्चा, धातु है। हमारे आसपास बहुत सारे चीज हैं जो धातु हैं और अधातु हैं।
है ना। 3 चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। आप लोग देखकर ही जान जाएंगे कोई पदार्थ धातु है या अधातु है ना बच्चा। मान लीजिए मैंने किसके बारे में बात किया, एक कोई लोहा है ना, एक कोई लोहा है, ये किसके किसके संपर्क में आता है बच्चा। सबसे पहले देखिए वायु के संपर्क में, किसके संपर्क में, वायु, है ना। किसके संपर्क में, वायु, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक, वायु ऑक्सीजन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अम्ल के, है ना बच्चा, किसके, अम्ल के, दूसरा अम्ल के, या फिर तीसरा मैं बात करूं नमी के। तीनों के संपर्क में अगर आता है बच्चा, तीनों के संपर्क में मुझे आते हुए अगर दिखाई देगा तो पता है क्या होता है, इसमें एक भैया छोटे छोटे कण, यही धातुआ जो है, यही जो लोहा है भैया, इसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण बने हुए मुझे भूरे कलर के दिखाई देते हैं, है ना बच्चा। ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको अब क्रिया बिल्कुल याद करा दूंगा, मेरी बातें ध्यान से सुनना। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो बिल्कुल ईयरफोन लगा के ही बैठना, है ना बच्चा, ताकि आसपास से कोई आवाज़ ना आए और हम डिस्टर्ब ना हो, है ना बच्चा। मैंने क्या कहा, कोई ऐसे लोहे का छड़ मैंने ले लिया, रॉड ले लिया बच्चा, जो किसके किसके संपर्क में आता है। चला भैया पहले बताओ जाए, ये वायु के संपर्क में आएगा, कैसे, वायु के संपर्क में आएगा बच्चा, और अम्ल के संपर्क में, किसके, अम्ल के, और किसके बच्चा, नमी के संपर्क में आएगा, है ना। वायु नमी अम्ल, ध्यान सुना, वायु नमी अम्ल, इसके ऊपर छोटे छोटे परत बन गए हैं। ये कौन है बच्चा, यही यही लोहे को खराब कर रहे हैं, कौन है, जंग है बच्चा, कौन है, जंग। जंग जो है बच्चा, ये धातु का भैया सबसे ऊपरी परत होता है, जो वायु नमी अम्ल या किन्हीं कारणों की वजह से क्या होने लगता है भैया, खराब होने लगता है, क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। अब समझ में आ गया बच्चा, ध्यान से सुनना मेरी बातें, अब मैं आपको क्लियर कट करता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई धातु की परत की बात की, मतलब मैंने लोहे को भैया संचरित होते हुए देखा। आइए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु की परत वायु नमी या अम्ल रसायनों से धीमी अभिक्रिया कर क्या करता है भैया, धीरे धीरे नष्ट कर देता है ना भैया। धीमी अभिक्रिया करके क्या होने लगती है भैया, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है बच्चा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा, संक्षारण कहते हैं। मैं आपको एक लाइन में बताऊं, जब कोई धातु अम्ल नमी या भैया ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में आने पर धीरे धीरे क्षयित होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। ध्यान सुनना, मेरी बातों को आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब कोई धातु अम्ल वायु नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षयित होने लगती है, उसे ही संक्षारण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भूलेंगे नहीं आप। आगे चलते हैं बच्चा, लोहे में जंग लगना। उदाहरण क्या है बच्चा, लोहे में जंग लगना। मैंने आपको लोहे में जंग लगते हुए आपको यही मैंने दिखा दिया बच्चा, लोहे में जंग लग रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या है बच्चा, संक्षारण है। ये क्या है, संक्षारण। लोहे में जंग किसकी किसकी वजह से लगा, अभी मैंने बताया, नमी अम्ल और वायु, है ना, वायु ऑक्सीजन, है ना बच्चा, ऑक्सीजन, इन सब के संपर्क में आने के बाद लोहे में क्या होने लगा, जंग लगने लगा। अच्छा, जंग का रासायनिक सूत्र आपको पता है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चा, ये पूछ लेता है कभी कभार। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O, है ना बच्चा। ध्यान सुनना और इसको लिख के चलना है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना बच्चा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है या फिर बहुविकल्पियों में पूछ लेता है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कई सारे बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि मैंने जंग के बारे में जाना था और जंग का सूत्र नहीं जाना था। अब मैंने क्या देखा कि भैया उदाहरण देखा मैंने कि भैया कहाँ कहाँ संक्षारण हो रहा है, कहाँ संक्षारण हो रहा है। पहला मैंने देखा बच्चा, लोहे में जंग लग रहा है ना। किसमें जंग लग रहा है भैया, लोहे में जंग लग रहा है। किसमें, लोहे में जंग लग रहा है ना। और चांदी का आभूषण जो है बच्चा, वो काला हो जा रहा है। किस वजह से भैया, यही संक्षारण की वजह से। चांदी का जो आभूषण है, हम लोग पायल लेते हैं ना, मम्मी पायल लेती हैं, बाकी सारे चांदी के आभूषण हैं जो क्या होने लगते हैं बच्चा, समय के साथ धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, है ना। काली परत उसके ऊपर काली परत जम जाती है, ये भी क्या है बच्चा, संक्षारण है। कौन सी प्रक्रिया है, संक्षारण। दूसरा क्या है बच्चा, जो चांदी के आभूषण है वो काला हो जाना, है ना। तीसरा, तांबे पर, जो तांबा होता है बच्चा, उस पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है भैया, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो भी क्या प्रक्रिया हो रही है भैया, संक्षारण हो रहा है। पहला लोहे में जंग लगना, दूसरा चांदी का काला हो जाना, तीसरा तांबे का हरा हो जाना। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए बच्चा। इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, बिल्कुल मैं बगल हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे चलते हैं, है ना बच्चा। अच्छा, संक्षारण रोकने का उपाय हम लोग, अच्छा एक चीज जानते हैं,
अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है, अगर नष्ट किया जा सकता है तो उसे बचाया भी जा सकता है ना बच्चा। अगर कोई चीज़ नष्ट हो रही है उसे बचाया जा सकता है ना। जैसे बहुत सारे रोगों की क्या बनी हुई है, दवाइयाँ बनी हुई है ना। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं भैया, उसको बचा पाते हैं, उन रोगों से बच पाते हैं। अच्छा, संक्षारण हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय तो बना ही होगा, बिल्कुल हाँ बना है। देखते हैं कौन कौन सा उपाय है। संक्षारण रोकने के उपाय कौन कौन से उपाय हैं बच्चा, आइए देखते हैं। संक्षारण रोकने के निम्न उपाय हैं, कौन कौन से बच्चा। सबसे पहले क्या कर सकते हैं बच्चा, पेंट लगा सकते हैं। कोई धातु है उसके ऊपर मैंने पेंट का लेपन कर दिया बच्चा, वो भी संक्षारण से बचने लगी। इसीलिए दरवाजे और दरवाजे को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, पेंट करके रखते हैं ताकि संक्षारण से वो बच सके। ताकि हम लोग के भैया अवधि में क्या कहते हैं, मूर्छा लगना, क्या करना, मूर्छा, मूर्छा है ना। मूर्छा मतलब लग रहा है तो क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, वही मूर्छवा। वही मूर्छवा अगर इंग्लिशिया में कहा जाए बच्चा तो जंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है ना। धातु को इसी वजह से भैया, लोहे का जो टेबल है इसी वजह से पापा ने क्या किया था भैया, पेंट कर दिया था। आप नहीं समझे होंगे, जब आप छोटे थे आप नहीं समझ पाए थे कि पापा लोहे के जो भैया ये जो स्टूल स्टूल है या फिर दरवाजा वरवाजा है इसे पेंट क्यों कर रहे हैं। पापा जानते हैं कि संक्षारण हो जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगा बच्चा, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, कोटिंग कर दिया, किसका, पेंट का कोटिंग कर दिया है ना। आगे चलें, आगे चलें बच्चा। धातु पर ग्रीस लगाकर, क्या लगाकर, ग्रीस। आप लोग जानते हैं बच्चा, ग्रीस जो ये क्या होता है भैया, नाभिक ये स्नेही होता है ना। क्या होता है, स्नेही होता है, जिस जो मतलब तेल की तरह, ऑयल की तरह होता है, जो हमारे अगर बाइक में देखें तो चैन मैन में लगाया जाता है ना, ताकि वो सरल हो सके है ना। इसी वजह से क्या होता है भैया, इसका यूज भी करते हैं कहाँ, संक्षारण से बचाने के लिए। कोई धातु अगर संक्षरित हो रही है, अगर उस पर ग्रीस लगा कर रख दिया जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगी, संक्षारण से बच जाएगी है ना बच्चा। आगे चले। अच्छा, धातु पर तेल लगाकर, तेल भी लगा दिया जाए तो वो संक्षारण से बच सकता है ना। आगे देखें, धातु पर किसी धातु की परत चढ़ाकर, है ना बच्चा। कोई धातु है उस पर दूसरे कोई महंगी धातु है ना, इसे बचाने के लिए मैंने क्या किया, इसे कोई महंगी धातु है इसे बचाने के लिए मैंने सस्ती धातु को पिघलाकर इसके ऊपर लेपित कर दिया, चढ़ा दिया इस पर, है ना बच्चा। तब ये क्या हो गया, संक्षरित होने से बच गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चा, आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं बच्चा। मिश्र धातु बनाकर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु भी पूछ लेता है प्रश्न में, है ना। फंसा फंसा के चलता है, ध्यान से सुनना बच्चा। हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हुए चल रहे हैं, है ना। पांचवा क्या है बच्चा, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु होता क्या है, आइए मिश्र धातु आपको बताता हूँ। मिश्र धातु क्या होता है। हम लोग बच्चा चलते हैं मिश्र धातु की तरफ, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछता है, बार बार पूछ लेता है। हम लोग मिश्र धातु आज ही क्लियर कट कर देंगे, मिश्र धातु होता क्या है। मैंने क्या बताया बच्चा, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है ना बच्चा। मैंने क्या लिया, क्या लिया बच्चा, धातु ले लिया, है ना बच्चा। मैंने क्या लिया, दोनों हाथों में मैंने क्या लिया है, धातु ले लिया है भैया। इसको मैंने क्या किया, इसके गलनांक बिंदु पर दोनों को पिघला दिया, है ना। उसके बाद क्या किया, एक समांगी मिश्रण बना दिया, दोनों को मिलाकर एक समांगी मिश्रण बना दिया। समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चा, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर भैया उनके जो अणु या घटक होते हैं आपस में मिलकर एक समान हो जाते हैं तो उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना बच्चा। अगर मैंने क्या किया, दो धातुओं को क्या किया, इनके गलनांक बिंदु पर पिघला कर भैया इन्हें क्या किया भैया, समांगी मिश्रण में तैयार कर दिया, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, एक नए धातु का निर्माण हो गया, जिसे भैया मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाया गया। लेकिन याद रखना भैया, धातुओं का, किनका, धातुओं का समांगी मिश्रण बनाया गया। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण हम लोग कह सकते हैं मिश्र धातु कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चा। जब दो या दो से अधिक धातुओं को क्या किया जाता है भैया, तो पिघलाकर एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, तो एक नए धातु का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा, मिश्र धातु कहते हैं। हम लोग अब अपने आसपास देखते हैं कौन कौन से मिश्र धातु रहते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मिश्र धातु हैं। जैसे कांसा, कौन सा, कांसा। हम लोग देखते हैं बच्चा, इसे ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रास, है ना, ब्रांस, ब्रांस कहते हैं, है ना। अच्छा, मेडल जो दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज मेडल दिया जाता है ना बच्चा, वही कांसा रहता है। तीसरा मेडल कौन सा होता है भैया, कांसा होता है। ये किसका किसका बना होता है बच्चा, तांबा और टिन का। किसका, तांबा और टिन। तांबा और टिन को क्या किया गया भैया, एक पिघला कर भैया एक निश्चित अनुपात में मिला दिया गया भैया, समांगी मिश्रण बना दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ भैया, एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसका भैया नाम दिए हम लोग कांसा।
और ये क्या है बच्चा, एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है ना बच्चा। आगे इससे बनाई क्या जाती है बच्चा, मूर्ति और सिक्के बनाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए। बिल्कुल, आगे चलते हैं बच्चा। पीतल, पीतल किससे किससे बनाया जाता है बच्चा, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक को भैया अगर पिघलाकर मिला दिए बच्चा तो क्या बना, पीतल बन गया। इससे क्या बनाया जाता है बच्चा, बर्तन और मशीनें बनाई जाती हैं। आगे चलें। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर नाम का बच्चा एक मिश्र धातु आता है जो किससे किससे बना होता है, तांबा, जिंक और निकेल से बना होता है, जिसका यूज क्या कहाँ किया जाता है बच्चा, बर्तनों बनाने में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चा। मिश्र धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को बच्चा क्या किया जाता है भैया, पिघलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है भैया, समांगी मिश्रण बनाया जाता है भैया, एक नए उत्पाद का भैया निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु, है ना। हम लोगों ने बच्चा देख लिया, उदाहरण देख लिया कौन कौन से मिश्र धातु हैं। आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। चलते हैं बच्चा, विकृत गंधिता, है ना। कौन सा, विकृत गंधिता। ध्यान सुनना बच्चा, विकृत गंधिता क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं बच्चा, अगर हम मम्मी ने खाना बनाया है, मम्मी ने खाना बनाया, कोई अच्छा चीज़ बनाया, मान लिया पनीर पूड़ी बना दिया, है ना। पनीर पूड़ी बच्चों को बहुत पसंद होता है, हमें बहुत पसंद है। आइए देखते हैं, मान लीजिए मम्मी ने पनीर पूड़ी बना दिया है, उसको कढ़ाई में रख दिया है ना। उसे कहाँ रखा है भैया, कढ़ाई में रख दिया है, ढाँक के इसे कढ़ाई में रखा हुआ है बच्चा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लेट कर दिया, वहाँ पहुँचने में लेट कर दिया बच्चा, और उसे हम खा नहीं पाए, है ना। कहीं गए हुए हैं हम लोग और उसे खा नहीं पाए हैं, है ना। इसे क्या कर पाए भैया, नहीं खा पाए, है ना। अब क्या हुआ, यही जो पनीरिया है बच्चा, यही जो पनीरिया है कुछ देर बाद क्या होने लगा बच्चा, गंध देने लगा। क्या देने लगा, गंध देने लगा। इसका कारण क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। यही पनीरिया, यही जो खाना हम लोगों ने क्या किया था बच्चा, कुछ देर के बाद देखा जो गंध देने लगा, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बच्चा, आइए देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद व गंध में बदलाव आ जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, विकृत गंधिता कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा, जो हमारे घर में होता है बच्चा, जो हमारे घर में जो खनवा रखा रहता है वो बसिया जाता है, खराब हो जाता है बच्चा, उसे ही क्या कहते हैं भैया, विकृत गंधिता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, जैसे उदाहरण करें, पापड़, पापड़ भी क्या होने लगता है भैया, खराब होने लगता है, विकृत गंधिता। चिप्स खराब, नमकीन खराब, तैलीय भोजन, अभी मैंने पनीर बनवाया था बच्चा, वो भी खराब हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इसके स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, याद रखना, स्वाद और गंध दोनों में अगर परिवर्तन होते हुए हमें दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। अच्छा, मैंने बताया ना, सबके लिए उपाय है बच्चा। आइए इसके लिए उपाय बनाते हैं। आइए इसके लिए क्या बनाते हैं बच्चा, उपाय। विकृत गंधिता रोकने के भैया निम्न उपाय हैं। कौन कौन से, विकृत गंधिता रोकने के लिए भैया प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग किया जाता है। किसका, प्रतिऑक्सी कारक का उपयोग। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलते हैं अगला, नाइट्रोजन का उपयोग करके। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है बच्चा, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि चिप्स की पैकेटों में डाला जाता है। किसमें, चिप्स की पैकेटों में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये भी ऑप्शनल में पूछ लेता है बच्चा, चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है बच्चा, नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। इसका तापमान अगर देखेंगे ना, इसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है ना, -190 डिग्री अप्रॉक्सी, है ना। अब अगर नाइट्रोजन का तापमान पूछ लेगा तो -196 डिग्री सेल्सियस। कहाँ यूज किया जाता है भैया, चिप्स के पैकेटों में, है ना। आगे देखें, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखकर भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। किससे, विकृत गंधिता से। किसको, खाने को, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए बच्चा, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, पूरा अध्याय हमारा खत्म हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे, बार बार हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करते रहेंगे। एग्जाम में जितना, ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने क्या बताया, एग्जाम नज़दीक आ गया है, जितनी ज़्यादा तैयारी हो पाए करते रहिए। आप लोग कम से कम टाइम टेबल बना लीजिए। अब लापरवाही का कोई समय नहीं बचा है, टाइम टेबल बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के टाइम टेबल बना लीजिए बच्चा, जिससे हम क्या कर पाए भैया, आसानी से भैया पढ़ पाएँ और एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।